एक भी ईंट लगने नहीं दूंगा। डूंगरी बांध की एक भी ईंट लगने नहीं दूंगा, ये बात कह रहे हैं नरेश मीणा कि आप निर्माण तो बहुत दूर की बात है, एक ईंट लगाकर दिखाइए, वो तक नहीं लगने दूंगा। क्योंकि उन्हें पूर्ण भरोसा है अपने समर्थकों पर कि जिस तादाद में वो उनके साथ नजर आ रहे हैं, डूंगरी बांध के लिए अगर नरेश मीणा खिलाफ में खड़े हैं, उसकी खिलाफत करते हैं, तो समर्थक सारे नरेश मीणा के साथ रहेंगे। उन तमाम गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग नरेश मीणा के साथ हैं और इस बांध का निर्माण करना कहीं ना कहीं असंभव सा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस आते हैं सामने और कई बार तो नरेश मीणा ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप एक ईंट लगाकर दिखाइए। बांध बनाना तो उसमें सालों का समय लगता है, उस प्रतिक्रिया को तो मैं पूरा होने ही नहीं दूंगा और एक ईंट लगाना अगर आप सोचे तो वो भी बहुत दूर की बात है। शायद इसलिए कह रहे हैं नरेश मीणा ये सब क्योंकि उन्हें भरोसा है अपनी जनता पे, समर्थकों पे भरोसा है, क्योंकि समर्थक दिखा रहे हैं वो लोकप्रियता जो चरम सीमा पर चली गई है। जिस तरीके से घोषणा की गई कि 21 तारीख को जब इस डूंगरी बांध को लेकर हम कहें कि इसके समर्थन में जो प्रदर्शन करने वाले हैं, जो रैलियों का आगाज किया गया है, 21 तारीख को ही देखना होगा कि नरेश मीणा के साथ कितनी जनता आएगी। क्योंकि जब वो तमाम गांवों में जाकर जनता से मिल रहे हैं तब हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो जब नरेश मीणा ये बोल देंगे कि डूंगरी बांध के लिए आप लोग वहां आइए, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? सरकार भी हम कहें भौचक्की रह जाएगी इस स्थिति में कि इतने सारे लोग अगर बांध के विरोध में आ रहे हैं तो शायद हो सकता है अपना फैसला बदल लें। लेकिन संभावना है, क्योंकि राजनीति में कोई बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, संभावनाएं जताई जाती है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और जिस तरीके से नरेश मीणा ने 21 तारीख के लिए कह दिया है कि 21 तारीख को दिखा दिया जाएगा कि क्या ताकत है लोगों की। और दूसरी ओर हम ये सोचे इस पर कि गुर्जरों के गुट को, क्योंकि नरेश मीणा का खुद का कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में तो मीणा इतने हैं नहीं, 30% है, तो उससे तो जीत नहीं पाऊंगा, तो मुझे सर्व समाज का साथ चाहिए। और इस सर्व समाज के साथ के लिए क्या नरेश मीणा गुर्जरों के हित के लिए इस डूंगरी बांध की निर्माण पे इतनी बाधाएं बनाना चाह रहे हैं, उसे संभव नहीं कर पा रहे हैं? शायद हो सकता है कि आगामी चुनावों को देखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो चाह रहे हैं कि मीणा के साथ साथ गुर्जर समाज भी मेरे साथ हो। क्योंकि कई बारी कयास लगे गए कि गुर्जर समाज गुस्सा है नरेश मीणा से, लेकिन वही कई गुर्जर समाज के लोग भी सामने आए, उनका कहना है कि सर्व समाज साथ है तो हम भी साथ है, हम नरेश मीणा के विरोध में नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम नरेश मीणा से दूर हो या उससे दुश्मनी बनाए, क्योंकि उन लोगों को बुरा लगा है जो लोग वैसे हैं, हम वैसे हैं नहीं, तो नरेश मीणा कुछ भी कहे हमें उस बात का बुरा नहीं लगेगा। और जब डूंगरी बांध के निर्माण पर रोक लगाने की बात आती है तो तमाम हम देखे कोई इतने नेताओं में से बोल नहीं रहा है इस निर्माण को रोकने के लिए। तमाम कई छात्र नेता खड़े होते हैं, जनता विरोध करती है, लेकिन नेता आवाज नहीं उठा रहे हैं। और जब नरेश मीणा ने आवाज उठा ली है तो अगर ये निर्माण रोक दिया जाता है तो हो सकता है इसका सारा क्रेडिट नरेश मीणा के वोट बैंक में चला जाए। और वोट बैंक जब बढ़ जाएगा, मीणा के साथ गुर्जर भी उसमें जुड़ जाएंगे, तो आगामी चुनाव पर इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या तमाम इस तरीके से ही राजनीति को देखा गया है इस बांध के निर्माण को रोकने के? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।